हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले इसकी जो पेपर पैटर्न होने वाली है उसको लेकर बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने मार्क की थ्योरिटिकल टॉपिक पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो सकता है। इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए और इस बार के लिए आईएमपी क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो प्लीज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की फटाफट डिस्कशन कर लेता हूं। अब हमारा जो एग्जाम है वो 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है, जहां पर आपको एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के मार्किंग रहेंगे टोटल इक्वल 14 मार्क के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा। और 14 मार्क के अकॉर्डिंग जब 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब हम एक एक क्वेश्चन को अंदर डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्योंकि ये सबसे इजी है, क्योंकि 70 के अंदर आपको जो पासिंग मार्क्स चाहिए तो 25 होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपने टोटल करेक्ट अटेम्प्ट किया तो 14 के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के 60% जितने क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं पासिंग मार्क के अंदर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है, इस सब्जेक्ट के अंदर ही ऐसी दो संभावना मोस्ट ऑफ है, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर देखा गया है कि दोनों तरह से पूछा गया, एमसीक्यू वाइज भी पूछा गया 2 से 3 साल, और हमारा जो वन लाइनर क्वेश्चन होता है, आप जानते ही है, जो शॉर्ट डेफिनेशन हुआ, जैसे कोई व्याख्या या कुछ शॉर्ट पॉइंट पूछा गया, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। बट मैं इस बार के एग्जाम के लिए मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूंगा तो ज्यादातर किस बात का चांसेस है, तो मेरा कहना है कि 90% तो एमसीक्यू इस बार भी हो सकते हैं। पिछले 2 साल भी एमसीक्यू हुए थे, उसके पिछले 2 साल वन लाइनर थे, लेकिन मुझे लगता है इस बार एमसीक्यू होने के चांसेस ज्यादा। तो आप एमसीक्यू पे फोकस कर सकते हो। मार्किंग बता दो, आप सबको पता होगा, हमें 7 जितने एमसीक्यू अटेम्प्ट करने और दिए गए होंगे 12 जितने एमसीक्यू। बट याद रखिएगा, एक एमसीक्यू 2 मार्क है, तो स्टार्टिंग है 7 वो लिखिए जो आपको आते हैं, जिससे आपको परफेक्ट 14 मार्क मिल सके। इसकी तैयारी समझिएगा 2 तरह से हो सकती है। एक तो सबसे पहले आपका कोई भी प्रकाशन की बुक हो, आपको एमसीक्यू 100% दिए गए होंगे एक एक यूनिट के अंदर। या आप देख रहे हो एमसीक्यू अलग से दिया गया, कुमार प्रकाशन की बुक है, आई होप सुधीर प्रकाशन में भी एमसीक्यू दिए गए होंगे। तो यहां पे जो दिए गए है एमसीक्यू, वो पहला करना कंपलसरी। इतने करोगे ना हर एक यूनिट के, तो मुझे लगता है कि 7 जितने इसमें से रिपीट हो ही जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हमारे चैनल की वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। वहां पर क्या रहेगा, आपके एमकॉम के जितने भी सब्जेक्ट है उसके एमसीक्यू टेस्ट आप दे सकते हो, वो भी फ्री में। एमसीक्यू टेस्ट भी दे पाओगे और साथ में आपको एमसीक्यू पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप अपने कोर्स के अंदर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा फोल्डर। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो प्लीज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आप फ्री में एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओ और यहाँ पर 7 एमसीक्यू के अकॉर्डिंग 14 मार्क आपके कवर हो सके। तो क्वेश्चन 5 आई होप क्लियर हो चुका, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। अब ऊपर के 4 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्किंग बताना चाहूंगा कि इस सब्जेक्ट में क्या अप्लाई हो सकता है। आप सबको पता है, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए गए यूनिवर्सिटी की ओर से कि 14 के ऑप्शन में 14 इस तरह से पूछ के कवर करे, या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 करके, या तो ऊपर भी 2 7 करेगा और ऑप्शन में भी 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई हो सकता है? वैसे तो कोई भी क्वेश्चन में चेंज कर सकता है या हर एक क्वेश्चन में सेम भी पूछ सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ, और जहां पर बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, तो मैक्सिमम इसी के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मार्किंग हो सकते हैं। 90% इसी के चांस है कि एक हमारा 14 मार्क का क्वेश्चन हो, उसके ऑप्शन में एक्स्ट्रा 2 7 दिए, या तो नीचे के 2 7 अटेम्प्ट कीजिए या ऊपर का 14। मोस्ट ऑफ सभी के अंदर ये सेम अप्लाई हो सकता है। बाय चांस कहीं करना है तो 7 के ऑप्शन में 7 कर सकता है, लेकिन आप इसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा कि ऊपर का आपको 14 और नीचे के 2 7 देखने को मिलेंगे। आई होप यही हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल में कि आईएमपी क्या स्ट्रेटेजी है। तो सुनिएगा, इस बार इस सब्जेक्ट के लिए ही मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आईएमपी के बेस पर इसकी तैयारी नहीं कर सकते। बुक के थ्रू समझाना चाहता हूं मैं, वैसे आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन स्टडी करने, प्लीज एंड तक देखिएगा, सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। आप देख रहे हो ये हमारा जो मैनेजमेंट का टॉपिक है, संचालन। आपने 11-12 में ये सब्जेक्ट देखा ही होगा, बीए करके जितने भी चैप्टर थे वो सारे इन्वॉल्व कर दिए गए, सारे के सारे, मतलब कोई ऐसा चैप्टर छोड़ा नहीं। स्टार्टिंग जहां से होती है हमारी मैनेजमेंट की स्टार्टिंग, संचालन की जितने भी टॉपिक है वो सारे इन्वॉल्व कर दिए गए। अब इसमें क्या है, एक एक यूनिट के अंदर 4-4 5-5 चैप्टर है। अगर मैं आईएमपी भी दूंगा तो एक में कम से कम मुझे 10 जितनी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पर 7 या 3 क्वेश्चन में से 2 कवर हो पाएंगे। तो 10 दूंगा तो आई थिंक 40 जितनी हो जाएगी या 30 जितनी भी हो जाएंगी। तो मेरे पास दूसरा सेकंड ऑप्शन है कि आप इसकी तैयारी आईएमपी क्वेश्चन की कैसे कर सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पढ़ने। तो शॉर्टकट बोलना चाहूंगा, क्योंकि 70% रिपीट होंगे वो क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूं। आपको जो इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का 2022 मार्च में जो एग्जाम हुई थी, फिर अगेन मार्च 2020-21 में जो एग्जाम हुई थी, और लास्ट 2019 में, ये 3 पेपर के ना जो भी क्वेश्चन पूछे गए
जो भी एक एक यूनिट में जो पूछे गए, जैसे मार्क्स में दो दो होंगे एक एक यूनिट के अंदर और यहाँ पर 3 होंगे, टोटल मिला के 2 2 प्लस 4 प्लस 7 इनफ है। आप एक एक यूनिट के अंदर 7 है, 7 इनफ है, ठीक है। अगर उतने करोगे तो मैं बोलता हूं ये 3 में से 2 रिपीट आपको गारंटेड मिलेंगे। तो आप इन तीनों में दिए गए सारे क्वेश्चन आप पेपर डाउनलोड कीजिएगा, गूगल में से आपको मिल जाएगा, सर्च कीजिएगा, प्रीवियस ईयर गुजरात स्टडी पेपर आपको मिल जाएंगे। 3 पेपर में जो क्वेश्चन पूछे वही कीजिए, हो सके तो मैं यहाँ पे आपको टिक करके बता सकता हूँ, लेकिन उससे बेटर है वहां डाउनलोड कीजिए, क्योंकि किसी का सुधीर प्रकाशन की बुक है तो किसी का कुमार प्रकाशन क्वेश्चन बाय चांस मिल रहा हो नहीं भी मिल रहा हो। ये शॉर्टकट में बोलना चाहूंगा, आईएमपी क्वेश्चन इन 3 पेपर के करना और कुछ नहीं करना है। एमसीक्यू तो मैंने आपको बता दिया तैयार कर सकना। आई होप क्लियर हुआ। अब थोड़ा बहुत स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा कि आपको तैयारी के अंदर कैसे शुरुआत करनी चाहिए। तो लास्ट दिन प्रिपरेशन करें, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले एमसीक्यू पे फोकस कीजिए। अब इन चारों में से इजी कौन सा है? वैसे तो चारों एक जैसे ही है, इजी ही है, लेकिन जिसमें पॉइंट वाइज फटाफट तैयारी हो सकती है ना, वो यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में आप देखोगे 3-4 जो भी 5 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, पॉइंट वाइज फटाफट हो जाएंगे, कोई भी टाइम लगने वाला नहीं। तो ये चैप्टर थोड़ा इजी और बेसिक आपको कंट्रोलिंग अंकुश के बारे में नॉर्मल इंफॉर्मेशन रखने की, जिससे आप थोड़ा बहुत डिटेल में ज्यादा लिखना चाहो तो लिख पाओगे, इसके बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। उसका इन तीनों में से कोई भी आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये यूनिट रेडी कर लेने का और एमसीक्यू कर लेने का। आई होप इस बार मैंने एमपी क्वेश्चन ना बता के डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बता दिया है, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा इस सब्जेक्ट के लिए। खास करके 70% आपको रिपीट देखने को मिलेंगे, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ 3 में से 2 मिलेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। पास भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क भी आपके आ ही जाएंगे। क्लियर हुआ होगा? या फिर एक प्रीवियस ईयर का मैंने जो 2020-21 में एक बनाया था पेपर पैटर्न का, जिसमें मैंने 2 यूनिट का एमपी बताया था, वो भी आप देखना चाहो तो वो देख लीजिएगा, वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। उसमें 2 यूनिट के मैंने एमपी शेयर किए हुए, वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वरना तो मैंने जैसे बताया 3 पेपर के जो है वही करोगे, इनफ है, बाकी आपकी तैयारी कंप्लीट हो ही जाएगी। आई होप सारे पेपर के पेपर पैटर्न अपलोड हो चुके हैं, सारे देखिएगा। और सबसे मैंने विजिट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, अगर हो सके तो कोर्स में आप एनरोल भी हो सकते हो, वरना फ्री में आपको एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। इस सब्जेक्ट की अगर अपडेट नहीं हुई तो एग्जाम पहले हो ही जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।